कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो काफी मजबूत हैं। चाहे वो आरजेडी की बात कर लें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, उधर एनसीपी की बात करें, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, या डीएमके की बात करें, या एनसी की बात करें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, या पीडीपी की बात करें, इन तमाम, और उधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करें, ये सब इंडिया गठबंधन में है और अपने अपने एरिया में, अपने अपने राज्य में ये सब मजबूती के साथ लड़ते रहे हैं। और अभी भी उनका जमीनी एक जो कार्यकर्ताओं का जो वर्ग है, जो बीएलए जिसको कहते हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, 1 लाख बीएलए ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी तैयार कर चुकी है, 1 लाख का टारगेट अगले 10-15 दिनों में है, वो इनके पास ऑलरेडी है, जो मजबूती के साथ शायद आगे हमको इस चुनाव में फाइट करते हुए दिखाई देंगे। आना चाहता हूं जागृति जी आपके पास। जागृति जी, जमीन से आप जमीन पे देख रही हैं क्या कुछ चल रहा है, जरा आपसे समझना चाहूंगा। ये जो रीजनल पार्टियों का नाम ले रहा था मैं, और इन सब का जो बंच ऑफ रीजनल पार्टीज हैं, जो अब इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है, कितनी मजबूती आप देखती हैं इंडिया गठबंधन में? कितनी चुनौती यहां पेश कर सकता है इंडिया गठबंधन आज की तारीख में? मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेकर के, क्योंकि आप देखिए, अगर मैं खासकर हिंदी बेल्ट और जिसको आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की बात करूं अगर, तो वहां पे ये रीजनल पार्टियां ही प्रमुखता से लड़ रही हैं। और रीजनल पार्टियों का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखने जाएंगे तो वो समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसको पॉलिटिक्स में सीधे सीधे अभी राहुल गांधी केंद्र में लेके आए हैं, जिस बहुजन की लड़ाई को, तो आप देखेंगे कि वो ज्यादातर सामाजिक न्याय की लड़ाई से या समाजवाद की लड़ाई से निकले हुए लोग हैं, जो बैकवर्ड कास्ट की और दलित कम्युनिटी की का रिप्रेजेंटेशन ठीक से करते हैं अपने आप में। आप देखेंगे आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो। तो ये सारी चीजें, इवन ममता बनर्जी महिला होने के नाते रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो पॉपुलेशन का जो एक बहुत बड़ा धड़ा है, उसको ये रीजनल पार्टियां रिप्रेजेंट करती हैं। मुझे लगता है ये एक मजबूत गठबंधन है, और ये अगर नहीं होता ऐसा तो इतना एक के बाद एक कार्यों का दौर एजेंसियों के माध्यम से और बेमतलब के इश्यूज उठा के विपक्ष के नेताओं पर लगातार हमले नोटिस भेज के ना किए जा रहे होते, तो सरकारें 11 राज्यों में गिराने का जो प्रयास है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है। जो सत्ता पक्ष है उसको देखिए कि एक तरफ तो उनका नेता स्कूबा डाइविंग कर रहा है, दूसरी तरफ वो ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। उनके पास लोगों को बताने के लिए क्या है सिवाय मंदिर मस्जिद या नफरत के अलावा दूसरा कोई बात नहीं है। और मैं अभी हम लोग बनारस में एक 3 फरवरी को महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सम्मेलन कर रहे हैं, और उसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के यहाँ बता दूं कि सिविल सोसाइटी कितनी प्रभावी है वो तो अन्ना आंदोलन के टाइम पे लोगों ने देख लिया। वो भले हम गलतियां हुई समझने में, लोगों को उस झांसे में आ गए, लेकिन ये तो पता है कि सिविल सोसाइटी मजबूत है। इसलिए एक और अटैक पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि सारी जो संस्थाएं हैं जो राइट बेस्ड काम करने वाली और जिनकी ग्रास रूट पे पकड़ है, जो एक तरफ जो 1 लाख की सेना कांग्रेस खड़ी कर रही है उतनी ही मजबूत सेना है, उस सब के ऊपर भी हमले कर रही है ये सरकार। किसी का एफसीआरए कैंसिल हो रहा है, किसी का प्रोजेक्ट बंद हो रहा है, लगातार सारी जो जिसमें लाखों लाख कार्यकर्ता काम करते थे, हजारों हजार महिलाओं को जिसमें रोजगार मिलता था, वो एक बड़ा तबका है, वो बहुत बुरी तरह नाराज है और निश्चित तौर पर वो प्रभावी तौर से काम करेगा और वो इंडिया गठबंधन के साथ काम करेगा। और उसकी वजह यही है कि सरकार ने जो आर्थिक मॉडल लाया है उसके तहत ये सारा तबका जो है बारी बारी से, वो चाहे खादी संस्थाएं हो, चाहे गांधी संस्थाएं हो, चाहे बच्चों पे काम करने वाली, चाहे महिलाओं पे काम करने वाली जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सबको बंदी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं नाम लेके बोलूं, केयर से लेके, खालसा से लेकर, सर्व सेवा संघ से लेके, ऐसी तमाम जिन पे बुलडोजर चल रहा है। और आप अगर केवल इसकी बात करें तो आधी आबादी के लिए बहुत जोर से कहते हैं कि हमने बहुत किया है, बहुत किया, आरक्षण शक्ति, महिला शक्ति वंदन, 5 किलो राशन, ये सारा कुछ जो होता है, उसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं यूपी की बात करूं पर्टिकुलरली और बाकी स्टेट्स में भी जहां इनकी सरकारें हैं, वहां ये घर किसका गिरा रहे हैं?
आप जब किसी एक परिवार को बेघर करते हो तो सबसे बड़ी मार किस पे पड़ती है? तो ये जो महंगाई की मार है और ये जो बुलडोजर की मार है, ये औरतों को क्या लगता है कि वो 5 किलो राशन जिसमें खाली चावल, मोटा चावल और गेहूं होता है, उससे लोग भूल जाएंगे आपकी ये जो दमन की प्रक्रिया है उसको। तो नाराजगी बहुत है और इसीलिए मैं देख रही हूँ कि किसान भी लड़ रहा है, मजदूर भी लड़ रहा है, युवा भी लड़ रहा है और बनारस में तो अभी कल आशा वर्करों का धरना हुआ था, उन लोगों ने जिला मुख्यालय को घेरा था। तो इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं। महिला हिंसा की जो घटनाएं एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उससे दिखती है कि जिस कदर बढ़ी है इन लोगों के समय में और जिस तरह से हिंसा करने वालों को और बलात्कार करने वालों को सम्मानित किया जाता है, पैरोल पे लगातार छोड़ा जाता है, उनके माध्यम से राजनीति करवाई जाती है। ये जो नैरेटिव है ये कैसे भूला जा सकता है? और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता तो बिल्कुल इस चीज को लेकर के निश्चिंत हैं कि अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके ये सामने सामने का लोकतंत्र और संविधान को बचाने का जो मसला है 2024 में। अब तो आज से तो डिक्लेयर भी कर दिया है, मार्च अप्रैल में सारी चीजें हो जानी है, 2 महीने की बात है। तो बिल्कुल तय है कि ये सबके लिए जीने मरने का सवाल बन गया है, जिसपे एक तरफ कुछ 25-30% लोग हैं जो उनके साथ हैं भक्ति के नाम पे, एक जो ओपीएम जैसा नशा है उसके नाम पे, लेकिन बाकी सारी जनता जिस तरह त्राहिमाम कर रही है वो उसको एक ऑप्शन मिला है। इन तमाम जो लोकल पार्टियां हैं स्टेट्स में, 10-11 स्टेट्स में, और एक तरफ कांग्रेस भी जो 10-11 स्टेट में डायरेक्टली लड़ रही है। तो ये जो बातें की जा रही है, जो नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है, उसमें कहीं पे भी कहीं बराबरी में है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। इनके पास न कोई मुद्दा ही नहीं है सिवाय डिस्ट्रक्टिव मॉडल खड़ा करने के। इसीलिए इनको इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी शर्म नहीं आती है। जो भ्रष्टाचार का इनका पूरा का पूरा उजागर हुआ है मामला, जिसमें वसूली की है 30-30 से जिस तरह से, तो ये सारा चीज है, लोग मूर्ख नहीं है। नहीं तो एक छोटा सा कम एज का यंग लड़का जो है बैठ के एक वीडियो बनाता है और उसको 1 करोड़ से ज्यादा 2 दिन में लोग देख लेते हैं, तो लोग क्या चाहते हैं नहीं समझ आ रहा है। तो खूब अच्छी तरह है मैनिपुलेशंस और पैसे के बल पर वो चाहे जितना भी सच को दबा लेंगे। सच्चाई ये है कि देश जो है त्रस्त हो चुका है 10 सालों में और अब वो बदलाव चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, देश में बदलाव की आहट यहाँ सुनाई दे रही है, और ये बदलाव कैसे और किस दिशा में, और सबसे बड़ी बात की कितनी चुनौती इंडिया गठबंधन इस बदलाव के लिए सत्ता पक्ष को देता हुआ। 17 और 24 में ये फर्क है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में जो मॉडल है उनका, उसको मैं कहूं तो मुकदमा, छापा, वसूली, जेल, बुलडोजर और एनकाउंटर, ये जो राज चला है पूरी तरह से, वो एकदम साफ साफ खुल के है। तो ये सीधे सीधे चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को ये भुगतने को मिला है। वो चाहे पत्रकार हो या सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई सामान्य आम आदमी हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सबके साथ ये घटनाएं हुई हैं, हर वर्ग के साथ। और जहां तक इनका सवाल है, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता तो उत्तर प्रदेश के भी कई नेता लोग जाति विशेष के जो है शिफ्ट हुए पिछले चुनाव में भी, जिनके पास खुद के चुनाव जीतने की स्थिति नहीं थी ऐसे, या जिनके ऊपर इन लोगों ने दबाव बनाया था ईडी के माध्यम से। तो मैं तो एक लाइन सीधे सीधे नैरेटिव के तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दिए हैं। तो कांग्रेस युक्त बीजेपी के लिए जो है उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है कि बीजेपी के नेताओं का क्या होगा, और ये जो पन्ना प्रमुख है बेचारे जिंदगी भर पन्ना प्रमुख ही रहेंगे, उनका क्या होने वाला है, उनके लिए क्या फ्यूचर होने वाला है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हो या देश की पॉलिटिक्स में है, बीजेपी के नेताओं का तो कोई फ्यूचर नहीं बचा है। तो चिंता का विषय उनके लिए है। बाकी इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है, जो वो चुनाव लोकतंत्र का प्रतीक है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में लड़ करके जीतता भी है आदमी और हारता भी है, तो भी विपक्ष में बैठ करके भी वो डेमोक्रेसी में अपना हिस्सेदार होता है और जनता का प्रतिनिधि ही होता है। यही बात हमारे सत्ता पक्ष के लोग भूल गए हैं कि जो विपक्ष है वो भी पूरी तरह से उतना ही जिम्मेदार है, उतना ही जवाबदेह है सरकार की तरह से ही अपनी क्षेत्र की जनता के लिए। तो ये जो 17 और 24 और जो हिसाब बैठाया जाता है ना, ये समझ के परे है। लोग आपके
सत्ता में जो है उसके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आपके लिए फैसला लेने वाले हैं, विपक्ष के लिए फैसला नहीं लेने वाले हैं। विपक्ष तो लड़ने ही वाला है, इंडिया तो लड़ने ही वाला है और लड़के जीतने वाला है। लेकिन आप चिंता करिए, क्योंकि आपने जो 10 साल सरकार चलाई है वो जो है अपने आप में वो डबल इंजन नहीं है, वो बुलडोजर और एनकाउंटर की सरकार है। जी एनकाउंटर, छापा, और आप जो 4-5 शब्द बता रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा एक बार फिर से रिपीट कीजिए जी जरा जी जागृति जी। जी मैंने फिर से मैं दोहरा देती हूँ, मुकदमा, छापा, वसूली, जेल, बुलडोजर, एनकाउंटर, यही 6 चरण है जिसपे पूरी नैरेटिव और पूरी पॉलिटिक्स है बीजेपी की। जी, और खास अभी तौर उत्तर भी प्रदेश मैं में दोस्तों, सहमत हूँ। प्रदेश से जो साथी जी हमें इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 80 सीटें, सबसे बड़ा राज्य आज भी, और जबकि उत्तर प्रदेश का एक पार्ट उत्तराखंड आप जानते हैं वो बढ़ चुका है, उसके बाद भी सबसे बड़ा राज्य, और यहाँ पर सबकी निगाहें जो हैं टिकी